शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक एक्सरसाइज 7.1 करेंगे आज, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कैलकुलेट द प्राइस दैट अ कस्टमर हैज़ टू पे फॉर ईच आर्टिकल विद द 16% जनरल सेल्स टैक्स इम्पोज्ड ऑन इट। फिर हमें ये दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को ये भी पता चलना चाहिए जनरल सेल्स टैक्स क्या होता है। जनरल सेल्स टैक्स वो होता है जो चीज़ों पर लगा होता है, मतलब कि हुकूमत ने लगाया होता है। 2% होता है, 17% होता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, द स्टैंडर्ड रेट ऑफ सेल्स टैक्स इन पाकिस्तान 70%। पाकिस्तान में स्टैंडर्ड जो है, मतलब कि इसका मिक़दार जो है वो 17% है। तो यहाँ में हमें सारे क्वेश्चन यूँ ही सॉल्व करने हैं। प्राइस ऑफ कार, ये एग्जाम्पल 3 देख लिया आप लोग। सलीम बॉट अ कार फॉर ₹875,000 एंड पे 17% एज GST। GST होता है जनरल सेल्स टैक्स। हाउ मच टैक्स डिड ही पे। अब अगर प्राइस ऑफ बाईसाइकिल दी गई है ₹875,000, टैक्स दिया गया है 17%। जनरल सेल्स टैक्स हमें फाइंड करनी है। इधर हम फार्मूला लगा सकते हैं, टैक्स रेट ऑफ प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, प्राइस ऑफ कार। और उसके बाद 17, यहाँ एक और भी चीज़ आएगी, 17 जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 के, क्योंकि परसेंटेज जो होती है वो 1/100 के इक्वल होती है। अगर आपने पढ़ा हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि परसेंटेज जो होती है वो 1/100 के इक्वल होती है। उसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 875,000 से, फिर हमारा आंसर निकल आएगा। तो अब हम करते हैं अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का। फर्स्ट पार्ट फुटबॉल के रुपीज़ हैं 800। तो पहले मैंने सॉल्व किया हुआ है सब, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मैं आप लोगों को समझाती जाऊँगी। फर्स्ट पार्ट है, प्राइस ऑफ फुटबॉल हमें दी गई है ₹800 और हमें टैक्स दिया गया है 16%। ये इंपॉर्टेंट बात है। GST जो होता है उसे कहा जाता है जनरल सेल्स टैक्स। हमें GST फाइन, मतलब कि जनरल सेल्स टैक्स फाइन करना है। तो हमें जो है टैक्स रेट लिखना है, ऑफ लिखना है प्राइस ऑफ फुटबॉल। टैक्स रेट हमें पता है 16% है ऑफ ₹800। 16 मल्टीप्लाई बाय 1/100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 800। 20 से कट गए। 16 मल्टीप्लाई बाय 8, 16 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹128 आ जाएगा। अब हमें अगली कंडीशन को, ये तो हमें दिया गया, देखना है कि क्या होगा। तो हमें ये दिया गया है GST हमें दे दिया गया है, और हमें जो फाइन करना है वो है पूरा, मतलब कि GST की अमाउंट। हमें प्राइस ऑफ फुटबॉल दी गई है, हमें जो है प्राइस ऑफ फुटबॉल के अंदर GST ऐड करना है, मतलब कि 800 + 128, तो आंसर हमारा जाएगा 928। सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर हमें रैकेट की प्राइस दी गई है ₹1225। टैक्स हमें दिया गया है 16%। हमें GST फाइन करना है जिसका होगा टैक्स रेट, सॉरी लिखना भूल गई थी मैं, टैक्स रेट ऑफ प्राइस ऑफ रॉकेट। टैक्स रेट हमें पता है 16% है ऑफ ₹1,200। और फिर उसके बाद हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 की, परसेंटेज 1/100 के बराबर होती है। ये बात सब लोगों को पता होनी चाहिए। और ऑफ को हम, ऑफ जो होता है x होता है, मतलब कि मल्टीप्लाई करना होता है 1225 के साथ। अब जो है इसे हम 5 पे करेंगे। 5 to the 10 0, 5 to the 10, 5 4 the 20, 5 5 the 25। अब दोबारा से 5 पे गए, 5 4 the 20, 5 4 the 20, 5 9 the 45। 16 मल्टीप्लाई बाई 49 डिवाइडेड बाई 4। 16 जो को जब हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 784, और हम फिर हमने 4 से डिवाइड कर देना है। अब डायरेक्ट 4 से कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में करें तो अच्छा सही है। 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4 to the 4 2 आ जाएगा,
और 2 3 द 6 1 कैरी 2 9 द 18 2 2 द 4 2 1 द 2 2 1 द 2 आ जाएगा और उसके बाद 2 8 द 6 2 9 द 18 1 कैरी और 2 16 आ जाएगा और बाद जाएगा 196। हमें गिवन कंडीशन दी गई है जिसमें हमें पता होता है कि प्राइस ऑफ फुटबॉल प्लस GST जो हम 1225 प्लस 192 हमें दिया गया है ₹1417 आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, प्राइस ऑफ हॉकी फाइंड करनी है। क्या प्राइस ऑफ हॉकी की हमें प्राइस दी गई है 1650 दी गई है। टैक्स रेट हमें दिया गया 16%। GST हमें मालूम नहीं है, हमने वो फाइंड करनी है। टैक्स रेट फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला ये याद कर ले। टैक्स रेट ऑफ प्राइस ऑफ जो भी है वो आप लगा दिया। प्राइस ऑफ हॉकी हमने करना है, प्राइस ऑफ हॉकी 16% ऑफ ₹1650। 16 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1650। 10 से कट गया और अब हम इसे 5 पे कर लेंगे। 5 2 द 10 5 3 द 15 5 3 द 15। 16 मल्टीप्लाई बाय 33 तो आ जाएगा 528। सॉरी यहाँ मैंने मिस्टेक की हुई थी, मैंने 2 लिखा नहीं था तो उसके बाद मुझे दोबारा से करना पड़ा। तो ये 2 हमने डिवाइड बाई 2 भी करना है, ठीक है। उसके बाद 16 को जब 33 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर का 528। 528 को जब मल्टीप्लाई 528 को जब हम करेंगे 2 से डिवाइड तो आ जाएगा 464 रुपीज़। 464 आ गया है हमारे पास GST। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमने देखना है, ठीक है। हमारे पास प्राइस ऑफ हॉकी है ₹1650। उससे प्लस करना है GST को 464 और रुपीज़। जब हम इन सबको जब करते हैं प्लस हमारे पास आता है ₹1914। अब अगले हमारे पास है प्राइस ऑफ बैट हमें बता दी गई है ₹2100। हमें टैक्स हमें बता दिया गया है वो भी 16%। GST हमें मालूम नहीं है, हमने GST फाइंड करना है, मतलब कि जनरल सेल्स टैक्स फाइंड करना है। टैक्स रेट ऑफ प्राइस ऑफ बैट 60 परसेंटेज ऑफ ₹210 से 60 में ऐसा आ जाएगा। परसेंटेज 1/100 आ जाएगी जिसके हम दरम्यान में मल्टीप्लाई डालेंगे। हमें पता है 16 मल्टीप्लाई परसेंटेज हो रही है। ये आप लोगों को बात याद रखना ज़रूरी है कि परसेंटेज 1/100 के इक्वल होती है। उसके मल्टीप्लाई कर देना है 2100 20 से कट गए हैं। 16 को मल्टीप्लाई कर देना 21 से तो आंसर हम आ जाएगा 336 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। इस कंडीशन के मुताबिक हमें क्या देखना है 2100 मतलब कि 2100 प्लस 336 तो आ जाएगा ₹2436। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी इन क्वेश्चंस की। तो अगले क्वेश्चंस इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगी और अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।